अभी आपके सामने ये जेईई 2024 का ये जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें आपको बताना है द फंक्शनल ग्रुप दैट शोज नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट इज, और आपको ऑप्शन दिया हुआ OH, CO, OH, OR और NH2। तो चलिए समझते हैं ये पॉजिटिव और नेगेटिव रेजोनेंस होता क्या है पहले। तो फिर दोस्तों पहले हम पॉजिटिव रेजोनेंस समझते हैं। तो आप जानते हैं ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो वो ऑक्सीजन जो है दोस्तों अपना इलेक्ट्रॉन इसमें डोनेट करना चाहेगा, तो ये प्लस m इफेक्ट आपका हो गया। आप ये भी जानते होंगे कि ऑक्सीजन कार्बन से ज़्यादा नेगेटिव है, ये आपका ऑर्डर होता है FO और N, उसके बाद बहुत दूर बाद दोस्तों आपका कार्बन आता है। तो ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो -I से दोस्तों ऊपर भी खींचना चाहता है, प्लस m से नीचे भी देना चाहता है। लेकिन यहाँ दोस्तों क्या होता है, प्लस m जो है वो -I से बड़ा हो जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी बढ़ जाती है। लेकिन क्या दोस्तों हमेशा प्लस m जो है, हमेशा प्लस m जो है उससे बड़ा होता है -I से? ऐसा कुछ नहीं है। मान लीजिए कोई हैलोजन लगा है, तो कोई हैलोजन लगा है तो फिर हैलोजन के पास भी दोस्तों लोन पेयर होते हैं, वो भी अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहते हैं, प्लस m इफेक्ट के द्वारा इलेक्ट्रॉन को बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन वो -I से दोस्तों इतना ज़्यादा खींच लेते हैं कि यहाँ पर -I इफेक्ट प्लस m इफेक्ट से भी ज़्यादा हो जाता है, यानी कि ये एक एक्सेप्शन केस है जब -I प्लस m से बड़ा हो जाता है। तो फिर इससे आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तो दोस्तों आइडेंटिफाई करने के लिए है लोन पेयर। अगर लोन पेयर है हैलोजन को छोड़ के, हैलोजन को छोड़ के अगर आपके पास लोन पेयर है किसी भी एटम को, तो वो प्लस m इफेक्ट शो करेगा या फिर पॉजिटिव रेजोनेंस शो करेगा। तो फिर आप आंसर तो अब यहीं से कर सकते हैं कि कौन सा इसका आंसर होगा। ऑक्सीजन के पास दोस्तों लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास आपका लोन पेयर है, OR के पास आपका लोन पेयर है, NH2 के आपके पास लोन पेयर है, यानी कि ये सब क्या है, पॉजिटिव रेजोनेंस। बचा कौन सा? C। तो ये C आंसर आपका हो जाएगा इसका। लेकिन दोस्तों नेगेटिव रेजोनेंस को भी समझना ज़रूरी है, तुम उसको भी समझ ही लेते हैं। तो हम अब समझते हैं कि नेगेटिव रेजोनेंस होता क्या है। तो दोस्तों नेगेटिव रेजोनेंस ऐसे होता है कि जब इलेक्ट्रॉन जो है वो खींच लिए जाए रिंग से। फॉर एग्जांपल ये रिंग है और यहाँ पर NO2 ग्रुप लगा हुआ है, तो NO2 ग्रुप यहाँ पर लगा हुआ है। ऑक्सीजन जो है वो दोस्तों इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन से अपनी तरफ ले ले और नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन ले ले, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को गिरा दे। तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से, क्योंकि आप जानते हैं फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन से बड़ा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, खींच लेगा, तो फिर नाइट्रोजन को खींचना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोस्तों क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसी को हम दोस्तों नेगेटिव रेजोनेंस कहते हैं। हमारा बी ऑप्शन है C डबल बॉन्ड OH, OOH, हमारा COOH हमको दिया हुआ है, तो COOH भी दोस्तों ऐसा ही होता है जैसे कि ये है C डबल बॉन्ड OH, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। तो ये ऑक्सीजन जो है दोस्तों अपना डबल बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो कार्बन को भी ये खींचने पड़ेंगे अपने पास इलेक्ट्रॉन। तो फिर ये आपका दोस्तों कौन सा रेजोनेंस है, नेगेटिव रेजोनेंस आपका हो जाएगा। तो फिर इसीलिए आपका आंसर दोस्तों कौन सा करेक्ट हो जाएगा, B करेक्ट हो जाएगा। तो अगर आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया कि हमने कैसे इतनी जल्दी इस कंसेप्ट को ब्रीफ में समझा, तो आप हमारे JPYQs की प्लेलिस्ट दे सकते हैं, जिसमें ऐसे हमने से और क्वेश्चंस किए हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।